कि उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो जी मैं बना रही हूँ बकरे के पाए। बकरे के पाए के लिए सबसे पहले जो है वो मैंने मॉर्निंग में उठ के पाए वॉश किए, उसके बाद मैंने उसको जो है वो अदरक लहसुन के पेस्ट प्लस साबुत गरम मसाले में उसकी थोड़ी सी भुनाई की। देन जो है वो मैंने उसकी यखनी निकाली। तकरीबन 2 से ढाई घंटे मैंने इसको बड़ी लो फ्लेम पे इसको पकाया ताकि अच्छे से जो है वो इसकी यखनी निकल आए। और इतना मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्ली जो है आप देख सकते हैं कि ये गल चुके हैं। इसमें लिटरली 1-2 मिनट की जो भुनाई वाली कसर रहती है ना, बस वही रहती है। और क्या कहते हैं, अब मैं इसका जो है वो मसाले की रेसिपी स्टार्ट कर रही हूँ। पैन में जो है वो मैंने ऑयल ऐड किया है। आप लोग जो है तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। चीज़ें तो सब अवेलेबल थी बट ऑयल इज़ बेटर, क्योंकि सर्दी है तो घी जो है वो बहुत ज़्यादा जम जाता है। ये मैंने 2 प्याज कट किए हैं बारीक बारीक। इनको मैंने अच्छा ब्राउन करना है। वो लाइट पिंक वाला इसकी वो मैंने नहीं रखना। इसकी फॉर्म जो है वो प्रॉपर ब्राउन की होगी। मतलब कच्चा कच्चा पिंक नहीं रखना, क्योंकि फिर जो है ये गलेगा नहीं। और इस टाइम मेरे पास जो है वो लाइट भी अवेलेबल नहीं है, वरना मैं इसको पेस्ट को ग्राइंड कर देती। तो ये है कि फिर वो प्याज खड़ा खड़ा आपके मुंह में नहीं आना चाहिए। ग्रेवी में जो है वो खड़ा प्याज अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, प्याज को मैंने प्रॉपर ब्राउन किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब इस स्टेज पे जो है वो मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा और डाल दीजिए, कमी नहीं होनी चाहिए। और फिर जो है वो इसमें मैंने टमाटर ऐड करने हैं। 2 मतलब नॉर्मल साइज के टमाटर थे, बहुत छोटे नहीं थे। 6 पाए बकरे के पाए की ये रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टमाटर ऐड करेंगे और फिर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि टमाटर जो है वो प्रॉपर्ली कुक हो जाए। अच्छा जी, 4 से 5 मिनट की भुनाई कर ली है मैंने और टमाटर जो है वो काफ़ी हद तक गल गए हैं। अब जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी इसकी स्पाइस। सबसे पहले मैंने ऐड करना है इसमें साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून। इसके बाद इसमें ऐड करना है सॉल्ट जो है वो मैं फ़िलहाल 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। रेड चिली 1 टेबल स्पून। कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून। टर्मेरिक पाउडर 1 टेबल स्पून। इसको हम प्रॉपर्ली कुक अच्छे तरीके से इसकी मज़ीद मैं भुनाई करूँगी। और सॉल्ट जो है वो मैं एंड में बैलेंस कर लूँगी, क्योंकि समटाइम फिर भुनाई से जो है ना वो सॉल्ट तेज़ हो जाता है तो फिर वो खाया नहीं जाता। और मेरे घर में जो है वो नमक का ख़ास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि मेरी मामा दीदी पेशेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग नमक यूज़ करते हैं घर में। अब हम सबको भी जो है ना वो आदत पड़ गई है उस लेवल का ही नमक खाने की, ना बहुत तेज़ ना बहुत हल्का, मीडियम, जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अच्छा जी, मसाला जो है वो प्रॉपर्ली मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब जो है वो मैं इसमें पाया ऐड करूँगी। अच्छा जी, पाए मैंने जो है वो मसाले में ऐड करके फर्दर इसकी 4 से 5 मिनट भुनाई करूँगी। देन जो है वो मैं इसमें यखनी ऐड करके इसको दम पे रख दूँगी कि पाए का जायका जो है वो यखनी का वो मसाले में अच्छे तरीके से ऐड ऑन हो जाए और बेहतरीन से जो है वो हमारे पाए तैयार हो जाए। अच्छा जी, पाए को जो है वो मैंने कवर कर दिया यखनी ऐड करके। मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स में इसको बहुत ही लो फ्लेम पे जो है वो कुक करूँगी ताकि बड़ा अच्छा सा जो है वो इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। तो फिर मैं इसको करती हूँ डिश आउट और आपसे मिलती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक के साथ।
اچھا جی، پائے جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے پک رہے ہیں یخنی کے ساتھ. تو اس اسٹیج پہ جو ہے وہ میں تھوڑا سا اس میں گرم مسالہ ایڈ کروں گی، لائک 1 ٹی اسپون. تھوڑی سی کالی مرچ ایڈ کروں گی 1 ٹی اسپون. اور پھر میں اس کو جو ہے وہ کور کر دوں گی تاکہ کالی مرچ اور گرم مسالے کی جو خوشبو ہے وہ اس کے اندر بڑے اچھے طریقے سے آ جائے. پہلے سوچا تو ڈائریکٹ ڈش آؤٹ ہی دکھاؤں گی، بٹ پھر مجھے یاد ہے کہ وہ یہ چیزیں تو میں نے مینشن کی نہیں، تو اس لیے پھر میں رک گئی. میں نے کہا پہلے میں یہ دکھا دوں آپ لوگوں کو کہ یہ میکسیمم 10 to 15 منٹس جو ہے وہ پک گئے ہیں اور بڑا اچھا سا الحمدللہ اس کا ٹیسٹ آیا ہے. تو میں اب اس کو کرتی ہوں ڈش آؤٹ. اچھا جی، پائے جو ہے وہ بالکل ریڈی ہو گئے. بڑا اچھا سا جو ہے وہ اس کی گریوی بھی تیار ہو گئی اور گھی بھی اوپر آ گیا. تو اب میں اس کو کر رہی ہوں ڈش آؤٹ. آپ یہ دیکھیں، ایک سنگل باؤل فی الحال جو ہے وہ میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں کیونکہ ابھی سب لوگ ذرا بیزی ہیں اور کھانا ابھی لگا نہیں ہے. بٹ میں نے سوچا کہ میں ویڈیو کو وائنڈ اپ کر دوں اور آپ کو جو ہے وہ اس کی ایک فائنل لک دے دوں. اچھا جی، میرا جو باؤل ہے وہ بالکل ریڈی ہو گیا. اب میں اس پہ تھوڑی سی جو ہے وہ کالی مرچ کی گارنشنگ کر دیتی ہوں کیونکہ اس پہ لیمن وغیرہ تو اس کے ساتھ نہیں چاہتے، ہمارے گھر میں نہیں کھائے جاتے، آپ لوگوں کی اپنی چوائس ہے. تو یہ تھوڑا سا میں نے اس پہ بلیک پیپر اسپرنکل کر دیا اور آپ اس کی فائنل لک بھی دیکھ سکتے ہیں. آئی ہوپ آج کی ویڈیو بھی آپ سب کو پسند آئی ہوگی. تو اف یو لائک اٹ دین پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر اٹ ود یور فرینڈز اینڈ فیملی. تو میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیو ریسیپی کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر اور فی امان اللہ. اللہ حافظ.